हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं 8 जून की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस, जो कि यहाँ 30 सवाल हैं और ये है गगन प्रताप की सीट। ठीक है, इसमें से हम 8 सवाल करने वाले हैं। ठीक है, लगभग 30 सवाल हैं। ठीक है ना, और क्वालिटी भी इम्प्रूव है। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, एक संख्या पहले 20% बढ़ाई जाती है और फिर 20% घटाई जाती है, तो शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या है? तो इसके लिए फॉर्मूला ये है कि जैसे बढ़ाई जाती है तो प्लस ए, फिर माइनस बी, माइनस ए बी बट्टे 100। ठीक है, तो 20% बढ़ाई जाती है यानी 20, फिर -20, प्लस माइनस माइनस 20 का स्क्वायर 400 बट्टे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, -20 से +20 यानी कि -4%। ठीक है, अब शायद क्वालिटी इम्प्रूव है। ठीक है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ में 4% की कमी हुई है। ठीक है ना, दो संख्याओं का HCF 4 है, उनका एलसीएम 5940 है। यदि एक संख्या 108 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो सूत्र है इसके लिए एलसीएम गुणा HCF इक्वल A गुणा B। ठीक है, तो HCF है 4 मल्टीप्लाई बाय 5940 मल्टीप्लाई बाय H की वैल्यू 4 इक्वल 108 मल्टीप्लाई बाय B। ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 7 28, 27 दूनी 54 और 27 दूनी 54, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी? 22। ठीक है, 22 नहीं 220, सॉरी 220। ठीक है, या में डी सही है। ठीक है, 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर सुनीता ने रोहन को 3 वर्षों के लिए 4000 रुपये। अच्छा, सुनीता ने रोहन को दिए हैं 3 साल के लिए, 12% दर है और 4000 रुपया। ठीक है ना, और सुनीता ने प्रियंका को कितने दिए? प्रियंका को दिए हैं उसने 2 साल के लिए। ठीक है ना, दर सेम है 12% और दिए 5000 रुपये। तो ये कह रहा है दोनों ऋणों से सुनीता को कुल ब्याज टोटल कलेक्शन कितना हुआ? टोटल कलेक्शन होगा 22 या 36, यानी 4000 का 36% और बाद में 24%। इन दोनों जोड़ दो, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल आउट और परसेंट से 2 जीरो। 4 6 24 का 4 हासिल 2 और 4 दिए 12 2 14, 1440 और 24 में 120 जीरो। 1440 से 120 40, 4 2 6 1 2 2640 कलेक्शन आएगा। ठीक है, 2640। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, √225 का 15 जोड़ो, फिर हमें 5 4 9, 5 1 6 1 6 9 13 जोड़े हमें 13 8 3 11 121 11 25 जोड़ो, 5 1 6 2 3 36 6। ठीक है, वर्गमूल 14 16 का 4 4 8 32 32 ऊपर आ जाएगी। ठीक है ना, नीचे ये है 3√8, मतलब 8 का क्यूब रूट क्या होगा? 2। ठीक है, तो 2 आउटकम आएगा 16, 2 से 16 बार, तो हमसे ये ऑप्शन। ठीक है, बीजीय व्यंजकों x² y क्यूब का लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम x² y ऐसे लिख लिया, x गुणा y। ठीक है, x y क्यूब है ना, x
वाई गुणा वाई, ठीक है। यहाँ पे एक्स कॉमन है और यहाँ से एक वाई कॉमन है, ठीक है। जो कॉमन है एक तो वाले और जो एक्स्ट्रा चीज़ जो बची वो भी लेनी है, ठीक है ना। एक्स गुणा वाई, एक तो है एक, दो, तीन, तीन और एक्स स्क्र वाई क्यूब, एक्स स्क्र वाई क्यूब, सी सही है। 5 श्रमिकों का एक समूह एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। अच्छा, 8 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। प्रत्येक श्रमिक को प्रतिदिन 400 रुपया, तो 8 दिन की कितनी हैगी, 8 दिन की 8 3200 रुपये हैगी। श्रमिक कितने हैं, 5, 32 पंजे 5 10 15 16,000 रहेगा, ठीक है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.55 है, न होने की प्रायिकता 1 में तो घटा दूँ 0.45। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम बनाओ। ये सवाल, √2 की वैल्यू कितनी है, 1.414। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में 1.410, 1.4142, 1.414, या दो से कंपेयर करो, एंड में 0 लगा ले करो, ऐसा करो, ठीक है। अब कंपेयर करो, पहले ढूंढो छोटी संख्या, और मैं देखूँ 1.4 1.4 1.4 1.4, ठीक है। ये 140 है, ये 100 है, ये 142 140। अच्छा, तो यहाँ में तो सबसे छोटी तो की हुई 1.41400, उसके बाद हुई 140 है ना, ये भी 140 है और ये भी 140 है और ये 142 है। मतलब ये एंड में आएगी, ठीक है। ये आएगी एंड में, यानी कि या तो ए ऑप्शन या बी है, ठीक है। या तो ए है ऑप्शन या बी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 1.414 1.414, अच्छा 1.41, अगर मैं 0 भी लगाऊंगा, 10 4 14, 10, 1.410 और 1.414, ऑप्शन दे करो 1.414, 414 गलत है, यही सही है, ऑप्शन नंबर ए 414। 4140 तो बड़ी हैगी ना, 4140 बड़ी हैगी ना, जाते 1.410 से 4140 बड़ी थोड़ी ना चाहिए, छोटी चाहिए, ठीक है ना। ये सही है। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसकी एक भुजा 6 इकाई है। अच्छा, यह एक समबाहु त्रिभुज है। वन ऑफ इट्स साइड्स इज 6 यूनिट। अच्छा, इसकी एक भुजा 6 इकाई है, 6 इकाई है, और यह एक समबाहु त्रिभुज भी है। समबाहु त्रिभुज है तो क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है ना, नहीं है तो नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो यानी कि हमें कथन 1 और 2 दोनों ही आवश्यक बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 160% अधिक अंकित करता है। ये जैसे कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस, यहाँ मार्क प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस से क्या अधिक है, अंकित मूल्य, ठीक है ना। 160% अधिक है क्रय मूल्य से प्लस 160%, और यह की वैल्यू 100 है तो 100 से 260%, ठीक है। उसके बाद अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है। 25 से कम 25 चौका 100, यानी कि अगर कोई वस्तु 4 की है तो वो 3 में बेची जाती है, ठीक है। अब यहाँ 260, यहाँ 4 है, 0 तो 0 कट गई, ठीक है। 0 रहने दो, ठीक है ना, नहीं रहने दो। यहाँ तो गुणा करो, 260 बनाया, 4 6 24,
4 पंजे 20, 65 से गुणा करो 100, 3 पंजे 15, 3 छः 18, 19 और 4 पंजे 20, 4 छः 24, 26, 4 पंजे 20 की 0 हंस लगा 2, 4 24 तो 26। पूछा क्या है उसने, लाभ मानते हैं कॉस्ट प्राइस को हर में रख के, ठीक है ना, नोमिनेटर में रख के। तो 100 यानी 95 का लाभ है उसे, ठीक है ना, बट्टे 100 गुणा 100 कितना 95%। अगर पूछता कि मतलब कितना वो है डिस्काउंट, तो यहाँ पे घटाते 10.5 के 5 और 15 मिनटों के 6 बट्टे 2 60 और गुणा 100 ऐसे कर देते, ठीक है ना। डिस्काउंट निकाला जाता मार्क प्राइस गुणा 100 पर, ठीक है ना, जैसे। और वो या फिर लॉस प्रॉफिट किस पे निकाला जाता, या तो लॉस हो या प्रॉफिट हो और अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 ऐसा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 35 लीटर है तो इसमें कितना दूध है। 35 मतलब 7, 7 तो है ही ना, 7 का मल्टीपल नहीं है। कुल मात्रा 35 लीटर है, अच्छा 35 लीटर है तो दूध कितना है, दूध है 5, टोटल 7 है तो 5/7 मल्टीप्लाई कितना दूध 35, 7 5 जा 35, 5 5 जा 25, ये 25 आंसर डी सही है। 14 या कि यूनिट डिजिट 9564। चलो पूरी कैलकुलेशन मत करो यहाँ, MG रोड 6 और 6, ठीक ना, 6 में 0 के 6 तो क्या जाएगी 6 की बराबर 0 प्लस 7। अच्छा जी, यहाँ पे क्या रखें जो 7 आ जाए, बताओ क्या रखें जो 7 आ जाए। 16, अगर मैं 16 एक दहाई भी लाऊंगा ना होते 16 है जाएगी, दहाई तो लेनी पड़ेगी ना, माइनस के 9 रख दो 9, हाँ बिल्कुल 9 इक्वल टू 7, यानी कि 4 से 9 रख दे यहाँ पे, लेफ्ट और राइट दोनों बराबर रह जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। जी और के एक बिजनेस में गिरमस 20,000 और 30,000 का निवेश करते हैं। इन्वेस्टमेंट वे अपने निवेश के अनुपात में मुनाफा, अच्छा निवेश के अनुपात में वो प्रॉफिट बांटते हैं। अगर बिजनेस को 8 महीने के आखिर में 15,000 का मुनाफा होता है तो मुनाफे में के का हिस्सा, भाई 4 जीरो तो 4 जीरो उड़ाओ पहले, ठीक है ना। के का पूछा ना, के का भाई 3, टोटल 5 यानी 3/5, 3/5 गुणा 15, 5 3 15 और 3 3 9, 9,000 है, या में ए सही ऑप्शन। पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है भाई, 3 का वर्ग 9 हो सकता है, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग 9। अच्छा उसके बाद क्या ही कर सकते हैं, जब डिजिटल सम लगाते हैं तो 1 और 3 4, डिजिटल सम 1 और 3 4 शायद, या 1 3 4 3 7 और 2 9। इसका मतलब ये है कि मतलब जैसे ये कह रहे हैं संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। 9 1 और 1 2, 8 और 1 9, 2 और 1 3 और 1 4, याम तो है डिजिटल सम 4, 4 1 5 9, 8 से 14 6 20, 4 24 और 25, 25 मतलब 7, ये भी है। 4 1 5 3 8 1 9, ये भी है, यानी कि यही ना, फिर डी पूर्ण वर्ग नहीं है।
अगर आपको चेक करना हो ना पूर्ण वर्ग नहीं है तो 1479 का डिजिटल सम लगा के देखें, ठीक है। एस बताओ 234,452 का एस। तो ऐसे भाई भाग दे लो, पता पड़ जाए कितना हो। 4 5 9 9 तो 11, 8 को भाग देंगे, 8 तो नहीं 16, 16 7 23, तो 8 भाग न जावे फिर 74 में 2 को देंगे, 2 को चलो जाएगा, जब 8 भी न जाओगे 16 को चलो जाएगा, 2 को 2 ही सही है फिर यहाँ आंसर। 16 दिन में 48, 16 दिन 32, यही सही है। तो एक शहर में 6 दिनों के लिए दर्ज तापमान है 32 पहले दिन का है, 35 दूसरे दिन का, 29 तीसरे दिन का, 38 चौथे दिन का, 33 पाँचवें दिन का, 31 छठे दिन का। तो ये कह रहा है रेंज क्या है भैया। रेंज अगर आपको निकालनी है रेंज, तो मैक्सिमम से मिनिमम घटाना है, यानी कम वाली मिनिमम। मैक्सिमम कौन सी है? 32 35 29 38 33, मेरे हिसाब से तो 38 है, 38। और कम वाली 33, ये तो है ना दोनों, 29 35 और 32, ये शायद 29 है। तो 18 में 9, हाँ 9 ही सही आंसर, ठीक है ना। यदि एक वर्गाकार बगीचे की भुजा की लंबाई 2800 मीटर है तो इसे घेरने के लिए कितनी बाड़ की आवश्यकता होगी? घेरने के लिए 4 से गुना कर दो, 4 8 32 और 4 दूना 18 3 11, डी सही है, ठीक है ना। 4 इसे घेरने के लिए कितनी, जैसे 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 कोई वर्गाकार बगीचा है या कि भुजा ए है, तो चारों तरफ इसकी जो है ना फेंसिंग करने में, तो इसका पेरीमीटर होता 4A, ठीक है ना। और एरिया ए स्क्वायर ऐसा है। 0.2 मल्टीप्लाई 0.03 मल्टीप्लाई बाय 0.004 के गुणनफल में दशमलव बिंदु के दाईं ओर कितने अंक होंगे? कितने अंक होंगे? 4 तिया 12 दूनी 24, 24, 1 2 1 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो होनी चाहिए ना नीचे, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल ठीक है। दाईं ओर कितने अंक होंगे? बायां दायां बायां दायां दाईं ओर 1 2 3 4 5 6, 6 अंक, 6 अंक होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। एक व्यक्ति ने 40,000 रुपये में एक लैपटॉप खरीदा और इसे 15% के लाभ पर बेचा। अब भाई 15% के लाभ पर बेचा तो वो है 115 की वैल्यू, ठीक है ना। तो विक्रय मूल्य पूछा है, या ऐसे भी कर सको तुम, 15% बट्टे 100, 3 5 15 5 10, यानी 20 से 23। ये CPI ASP यानी सेलिंग प्राइस। अब विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य तो 40,000, 20 की वैल्यू 40,000 है, 2 गुना 23 की वैल्यू 2 गुना 23 दूनी 46, ये सही आंसर ए ऑप्शन। 80 छात्रों की एक कक्षा में 45 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 35 छात्र फुटबॉल, 15 छात्र क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। ये होगा वेन डायग्राम से ऐसा है। 80 छात्र, टोटल 80 छात्र हैं या 45 छात्र हैं। क्रिकेट कितने हैं? पहले वाले का बीच वाली संख्या 15 छात्र क्रिकेट और फुटबॉल 15, और जबकि क्रिकेट के है कितना 45, तो 45 में से घटाया तो 5 में 5 के 0, 4 में से के 3। फुटबॉल की बात करें तो 35, 5 5 के 0, 3 में से के 2, 20। क्या पूछा? कितने छात्र केवल क्रिकेट के हैं? 30।
30 इज द राइट आंसर। 30 ठीक है। एक वृत्त की त्रिज्या 92.8 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि 2 पाई आर, 2 पाई 3.14 बोला। अच्छा 2 गुना पाई की वैल्यू 3.14 गुणा 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है 92.8। 92.8 तो ये गुना करो 2 चौक 8 8 64 में 4 नहीं है एंड में होना तो चाहिए 2 चौक 8 8 8 64 8 8 64 2 पाई आर 2 चौक 8 8 8 64 यानी 4 आना चाहिए। 4 नहीं है और चलो 2 चौक 8 तो 1 2 2 6 6.28 या लिख लिया ऐसे 92.8 है ना 90 प्लस 2 प्लस 0.8 9 72 का 2 हासिल लगा 7 9 2 18 और 7 25 का 5 हासिल लगा 2 9 6 की 54 और 2 56 और 1 0 यहाँ पे तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ ठीक है। 2 28 दूनी 56 और 2 6 12 तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे 8 8 64 का 4 हासिल 6 8 2 16 6 22 का 2 हासिल लगा 2 8 6 48 2 50 1 पॉइंट 2 पॉइंट क्या मैं 3 अंकन पाएगा आगे पॉइंट इन्हें जोड़ो फिर जोड़ना है हमको या 0 लिख लो 0 ये 5 है यहाँ 5 ठीक है अब 0 या 4 ठीक है 6 4 10 की 0 हासिल लगा 1 5 2 7 1 8 5 5 10 2 12 का 2 हासिल लगा 1 6 7 1 8 582.8 है आंसर 582 पॉइंट ये अप्रॉक्स है ठीक है ना 7 8 लगभग वही है ठीक है ना। 120 किलोमीटर 95 किलोमीटर 145 किलोमीटर 140 किलोमीटर 4 लगातार दिनों में निम्नलिखित दूरियां तय की गई हैं। औसत दूरी बताई है ठीक है ना। 4 और न जोड़ दो और 4 से भाग लगा दिए ठीक है। आंसर आपके सामने जिनमें से प्रत्येक 800 मीटर लंबी है समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। अच्छा विपरीत दिशा में ठीक है। उनकी गति 80 और 60 है। तो धीमी गति वाली रेलगाड़ी को तेज गति वाली रेलगाड़ी के चालक को जैसे कि तेज अगर मंदी है इसमें बैठे यात्री को पार करने में कितना टाइम वो लगेगा समय तो समय होगा अच्छा विपरीत है ठीक ये विपरीत है विपरीत एक दूसरे के क्या विपरीत। इसमें बैठे यात्री को पार करने में कितना समय लगेगा तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम बराबर डिस्टेंस कितनी है 800 स्पीड कितनी है स्पीड है जुड़ जाएगी ना विपरीत दिशा में 8 और 6 14 140 और फिर यह बना हुआ में मीटर में है ना 5/18 18 ऊपर दुगना कर दो 0 तो 0 कैंसिल 5 दूनी 10 2 7 14 18 में 44 8 7 7 दूनी 14 प्लस 4 8 7 ठीक है। यहाँ 20 आ जाएगी 20 7 140 और 4 44 ठीक है ना। 20 + 4 = 7 20 + 4 = 7 1/7 हो गया 14 कुछ है तो की सही है फिर डी
ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है ना। अनन्या अपना सारा होमवर्क रात 9:30 बजे से 5:30 पहले ख़त्म करना चाहती है। 9:25 पर पहले ख़त्म करना चाहती है ताकि वह एक ज़रूरी टीवी प्रोग्राम देख सके। उसके 5 विषय, हर विषय को पूरा करने में 40 मिनट लगते हैं। हर विषय को पूरा करने में 40 मिनट, 5 विषय तक रहेगी 200 मिनट। उसे अपना होमवर्क किस समय शुरू करना चाहिए ताकि वह रात 9:25 बजे तक ख़त्म कर ले। 200 मिनट कितनी है? 2 घंटा प्लस 106 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 और 2 20 मिनट। इतना टाइम घटा दें हम तो 9 घंटा 25 मिनट, 5 0 और हम 9 में से 3 के 6, 605। ऑप्शन ए सही है हमें, ठीक है। 70 अंक जरूरी हैं लाने, लेकिन विषयों में अनुत्तीर्ण हुआ। कितने विषयों में फेल हुआ? तो 70 78 की हम पास है, 70 से 82 हम पास है, 70 से 90 हम पास है, 70 से 74 हम पास है, 70 से 68 हम फेल है और हैं 6। तो इकट्ठे 6 अनुत्तीर्ण की पूछी है ना, मानस इकट्ठे 6, तो इकट्ठे 6 कितना होगा? 16 6 96। ऑप्शन ए सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28। एक शिक्षक 2 अलग अलग विषयों में 5 छात्रों के टेस्ट स्कोर रिकॉर्ड करता है। स्कोर इस प्रकार है: गणित में 78, 85, 92, 88, 76, विज्ञान में 82, 79, 91, 87, 84। अच्छा, प्रत्येक विषय के लिए औसत स्कोर की गणना करें। औसत स्कोर है मैथ्स 3.8, 5.8, 7.8 और 0.8। नंबर तो अलग अलग है, ठीक है। तो मैथ्स की निकाल लो कितने हैं, कितना एवरेज है। 8 5 13, 2 15, 8 23, 23 और 6 29, 29 का 9 हासिल 2, 2 7 9 और 17, 17 9 26, 26 और 8 34, 34 और 7 41 हैं कितने के? 1 2 3 4 5, 5 से भाग कर दो, 2 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, 19 दूनी 38 और 4 दूनी 8, यह भी 83.8। यही सही है ऑप्शन, ठीक है। जौन शेयरों में 18,000 रुपये का निवेश और सारा 1 लाख का, 1 दही सैकड़ा 1000 10 लाख, ठीक है। जौन के निवेश का सारा के निवेश से क्या अनुपात है? तो यहाँ में 3 0 3 0 कट गई, 2 में 18, 2 से 50 बार, ये ठीक है ये ऑप्शन। 1500 रुपये का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि दर पर निवेश किया जाता है। 2 वर्षों के बाद राशि क्या है? 2 वर्षों के बाद, 2 वर्षों के बाद आपको 5 + 5 + 5 × 5/100, यानी कि 5 और 5 10 प्लस 0.25, यानी कि 10.25%। इतनी ब्याज आएगी। इतनी ब्याज पूछा गया। 2 वर्ष बाद राशि कितनी होगी? 1500 पर, 1500 पर। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 15 गुना कर ले आऊँगा, ठीक है ना। 15 पंजे 75 का 5 हासिल होगा 7, 15 दूनी 30 और 7 37, जीरो आ रही है ना पहले, तो लिख लो, कोई दिक्कत ना। 15 15 पॉइंट आवेगा भी, हाँ 153 जोड़ दें हम, 153 53, 5 और 1 6 1, यानी 0.75, 1653, 1653.50 पी सही है। एक क्रिकेट टीम के 5 मैचों का स्कोर इतना इतना। टीम को क्वालिफाई करने के लिए 200 रनों की आवश्यकता है, तो छठे मैच में कितने रन बनाने होंगे, ठीक है। तो 5 मैच में इतना 5 0 5 5 10 5 15 का 5 हासिल 1 1 और 7 8 4 12 8 20 20 और 21 21 और 6 27 का 7 हासिल 2 2 और 3 2 5 और 6 2 8 1 9 965। और जबकि औसत है 200 रनों के औसत स्कोर,
1 2 3 4 5, ठीक है। तो छठे मैच में कितने रन बनाने होंगे? छठे मैच में बनाने चाहिए 1200, 6 की गुणा कर देंगे 200 में, ठीक है ना। कंपेयर करेंगे ना 200, 6 दूनी 1200 बनाने चाहिए। बनाए कितनी है? 975। तो जो छठे मैच में बनाए होंगे ना वो माइनस कर दो 5, 25 आनी चाहिए एंड में। यही से ये भी, या सॉल्व करो, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। 2.75, 3.5 में तो 1.5 घटाया था, 3 में से के 2, 5 से 5 के हम 3 में से के 2 बराबर एक्स की वैल्यू। और 9 में से घटाया दो, 9.75 में थे, 9.25 में थे 9.75, 9.25 में थे 2.75, 5 में 5 के 0, 12 में 7 के 5 और 8 में से 2 के 6, 2 तो भाग दे दो, 2 दिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 3.25 सही है आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33। ये वर्ड्स हैं, कोई कंपनी है, ये उत्पाद बिक्री है, ये सेवा सर्विस जो कंपनी की है, कंपनी के विभिन्न सोर्स कुछ वर्षों के दौरान हुई आय को दर्शाती है। ये निवेश आय, ये निर्यात आय, ये विविध है, मिसलिनियस, ठीक है। आगे फिर पूछा क्या है इसने, 2019 में कंपनी की कुल आय, 2019 का पार्ट कहाँ, ये वाला, ठीक है। ये 2019 का पार्ट है, 2019, ये है 2019। कंपनी की कुल आय का कितना प्रतिशत निर्यात से होने वाली कमाई से आया है? निर्यात से होने वाली 2019 में निर्यात से होने वाली कमाई से आया है। निर्यात ही चेक करो पहले। निर्यात है तुम्हारा यहाँ पर, निर्यात है आपका मेरे हिसाब से विविध की साइड में है, विविध 260 निर्यात है 260, जबकि टोटल 260 और 40 350 और 160 और 940, 350, 160 और 940, 0 6 4 10 5 15 5 हाथ लगा 1 3 4 5 9 14, 1450 गुणा 100, 0 तो 0 कट गई, 5 दूनी 10, 5 दूनी 45, 5 दूनी 10, 26 दूनी 52, 520 में 29 से भाग दे दूँ। अगर मैं 30वीं मानूँ तो 3 एकम 3, 3 7 21 या के करीब पहुँचोगे तो 17.93, फिर भी देव भाग 29 दूनी 58, नहीं 20 से तो कम ही आएगा कि अप्रॉक्स 19 करीब, 29 एकम 29, 12 में से 9 के 3 और 4 में 2 के 2, 29 निम्मा 9 में 81 का 1 हासिल 8 9 18 8 26, तो बहुत ज़्यादा, तो यही सही है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 8 की सेकंड का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। C1 से C5 तक 2 वर्षों 2024 और 2025 में की गई लाखों में दर्शाई गई हैं, ठीक है ना, डेटा है, ठीक है ना। C1 का डेटा ये है, C2 C3 C4 C5, ये शाखा ब्रांचेस हैं, C1 C2 C3 C4 C5, ये 2024 25 24 25 24 25 24 25 24 25 आंकड़े हैं, ये डाटा बिक्री की कितनी बिक्री हुई है इन लाख, ठीक है। किस शाखा ने 2024 और 2025 के दौरान संयुक्त रूप से सबसे अधिक बिक्री दर्ज की? सबसे अधिक भैया ने 150, यानी 200 और 300 350, यानी 125, यानी 96 196, यानी 5 3 8 85। तो सबसे ज़्यादा तो यही में C2 में, तो C2 सही है, ठीक है ना। ये आपके क्वेश्चन एंड हो गए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है ना तो लाइक करिए, ठीक है। अब हम लाएंगे अगली वीडियो में 9 की पहली शिफ्ट का, ठीक है ना, सॉल्यूशन 9 की पहली शिफ्ट का, ठीक है। बाकी आपके क्वेश्चन थे, ठीक है ना, ये सभी मैंने करा दिए सॉल्व, ठीक है ना, आपके कहने पर, ठीक है, आपके कहने पर कराना, ठीक है।
ठीक है, चलो बाय बाय।